मेरी उम्र 40 साल हो गई है, मैं कौन-सा विटामिन इस्तेमाल करूँ? मेरी उम्र 50 साल हो गई है, मैं कौन-सा विटामिन इस्तेमाल करूँ? मैं 60 की हूँ, मैं कौन-सा विटामिन इस्तेमाल करूँ? जब आप ये सारे सवाल सुनते हैं, तो आप भी एक दफ़ा सरप्राइज़ होते हैं कि यार विटामिन्स, विटामिन्स एंड विटामिन्स। तो विटामिन्स क्यों चाहिए? ठीक है, विटामिन्स किस लिए चाहिए? लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है विटामिन्स के मुतालिक? मैं हूँ डॉक्टर सबा और आपके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अब सबसे पहली चीज़ ये कि स्किन हमारी एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम हर वक्त यूज़ करते हैं, हर वक्त एक्सपोज रहती है और इसका अच्छा दिखना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जनाब कोई ऐसी चीज़ हो कि जो कि ना विटामिन्स हमें और कुछ करें ना करें, लेकिन हमारी स्किन को बहुत अच्छा दिखाएं, हमारी स्किन के साथ बहुत अच्छी करें और हम यंगर लुकिंग एंड हेल्दी नज़र आएँ। ठीक है, लोगों का मेन कॉन्सेप्ट ये है, जबकि मैं आपको ये कहती हूँ कि देखिए स्किन के साथ-साथ आप जो पूरे हैं ना, ये भी एक पैकेज का हिस्सा है। तो आपके मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों पूरे होने चाहिए, तब कहीं जाके अगर अंदर का पूरा सिस्टम हेल्दी होगा, तो तभी दीवारों का पेंट भी ठीक होगा ना। अगर अंदर से आपके नमी की कमी है, आप अंदर से जो है वो आपका हीट एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप खुद बताएँ आपके ऊपर पेंट कैसे टिकेगा? नहीं टिकेगा। तो बहुत सारी फैक्टर्स को कलेक्टिवली ट्रीट करना होता है। तो नाउ फर्स्ट ऑफ द थिंग कि आपने कौन सा लेना है। देखिए अगर आपकी एज जो है वो 30 टू 40 के दरमियान है, तो अभी आपकी स्किन क्वालिटी ओके एक्सेप्टेबल है। आपको मॉइस्चराइजिंग मेंटेन करनी है। मॉइस्चराइज़र के लिए आपको वो वाली चीज़ें या उन लोशंस का इस्तेमाल करना है जिसमें हाइलुरोनिक एसिड मौजूद है। ओके, तो हाइलुरोनिक एसिड के साथ जिसका मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, आप अभी वो यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑयली स्किन है तो आप वाटर बेस यूज़ करेंगे, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ऑयल बेस यूज़ करेंगे। आप अपना पैच टेस्ट कीजिए और उसके बाद उसको यूज़ करना है। अगर आप 40 टू 50 की रेंज में आते हैं और 50 प्लस की रेंज में आते हैं, तो सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड काम नहीं करेगा, इसके साथ आपको सेरामाइड्स भी चाहिए होंगे। तो आपने उसका इंतखाब करना है जिसमें ये दोनों क्वांटिटीज़ हों और वो मॉइस्चराइज़र आपने लगाना है। इसी तरह मॉइस्चराइज़र के साथ अगर आप बाहर निकलने वाली खातून हैं और आप आ जा सकते हैं, तो उसमें आपको फिर सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाज़मी है, वो आपको करना ही करना है अपने एक्सपोज़ एरियाज़ पे। जहाँ तक बात आती है खाने वाले विटामिन्स की, तो देखिए जहाँ तक अर्ली एजेस का ताल्लुक है यानी 30-40, तो सबसे पहले अपना आयरन मेंटेन करें, कैल्शियम मेंटेन करें, विटामिन डी मेंटेन करें। अगर ये 3 चीज़ें आपकी मेंटेन है, यू विल हैव अ हेल्दी स्किन। लेकिन 40 के बाद अगर आपको थकन भी रहती है, स्किन भी डल हो रही है और उसके साथ-साथ आपको और मसले मसाइल भी स्किन में पिगमेंटेशन और इसके चल रहे हैं, तो विटामिन सी ऐड कीजिए। डाइट में लाज़मी तौर पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कीजिए, हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखिए। सबसे मैजिकल जो मैं ड्रिंक हमेशा बताती हूँ, ABC यानी एप्पल, बीटरूट, कैरेट, तीनों चीज़ों को स्मूदी की फॉर्म में लें। आप खुद जो लोग इसको कंटिन्यूअस 2 मंथ इस्तेमाल कर लेते हैं, आपके अमेजिंग रिजल्ट आते ही आते हैं। आपको किसी कोलेजन की ज़रूरत नहीं होती, किसी एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत नहीं होती बाहर से लेने की। यू विल ग्लो लाइक एनीथिंग। ठीक है, तो ये 2 महीने मेरे कहने से यूज़ करके देख लें, आपकी स्किन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी बाज़ लोगों के जिनमें होता है कि नहीं हम इतना वेट नहीं कर सकते, तो सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि आपने विटामिन सी आपने जो है अपनी डाइट में लाज़मी तौर पे इंक्लूड करना है। उसके साथ आपने उस लोशन का इस्तेमाल करना है जिसमें हाइलुरोनिक एसिड और उसके साथ सेरामाइड्स की एक अच्छी क्वांटिटी मौजूद है। एटलीस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, तो उसके साथ आपकी स्किन जो है वो मेंटेन रहेगी। उसके अलावा एक्स्ट्रा केमिकल स्किन पे अप्लाई ना करें, सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाज़मी करें, हाइड्रेशन पानी बहुत अच्छा लें। जो आपने विटामिन्स अगर लेने हैं तो अपने मैक्रो माइक्रो उसका इंतखाब करते हुए देखें कि उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, क्रोमियम, ये वो चीज़ें हैं जो कि मौजूद होनी चाहिए और ये आपके स्किन बूस्टर्स हैं। जिस भी विटामिन्स में इनकी क्वांटिटी मौजूद है अच्छी मिकदार में, यू कैन टेक इट। ठीक है, मैं कुछ अच्छे ब्रांड्स नीचे मेंशन कर दूंगी, अगर आप लेना चाहें तो आप वो ले लें व्हाट्सोएवर, लेकिन अपनी मर्ज़ी का लें, अपनी अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से लें। विटामिन लेने का क्या तरीका है? विटामिन लेने का ये तरीका है कि हमेशा खाने के साथ लेना है, ताकि आप उसकी फ़ायदियत से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी डाइट को बेहतर कीजिए, अपनी नींद को बेहतर कीजिए। अगर आपका इंटरनल सिस्टम ही हेल्दी नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई कोलेटरल डिजीज़ चल रही हैं जैसे कि रीनल फेलियर है, लिवर फेलियर है, शुगर के मसले मसाइल हैं, तो प्लीज़ उन्हें एड्रेस कीजिए। जब तक आपके ये सिस्टम ठीक नहीं होंगे, हम खाली स्किन को ग्लो में नहीं ला सकते। तो ये थी कुछ एहतियाती तदाबीर जो लोग मेरे से पूछते हैं कि हम 40-50s में जाके क्या करें, तो आप ये कीजिए प्लीज़। और मुझे अपने रिज़ल्ट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। कोई सवाल हो तो आप इसके नीचे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।